मेरे प्यारे बैंकर्स, बैंक के साथियों, मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो बैंकर्स के लिए समर्पित है। मैं इसमें दो विषयों पर चर्चा करूँगा। दो विषयों के बारे में मैं आपको अपने विचारधारा, अपना अनुभव बताऊँगा कि बैंक में जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो बैंक के कोर प्रोडक्ट्स नहीं है, उन्हें हम बेचते हैं बैंक में। और हमें अक्सर लगता है कि मेरा काम नहीं है, बेचते हम, फिर हम क्यों बेचते हैं, हमारे थ्रू क्यों बेचते हैं। हम जो दो विषयों पर चर्चा करेंगे वो है कि हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बैंक क्यों बेचते हैं और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बैंक के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। और दूसरा क्या है, ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को, ग्राहकों को बैंक के थ्रू क्यों लेना चाहिए। मार्केट में भी अवेलेबल है, वो मार्केट से भी ले सकते हैं। दोनों विषयों पर मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं गुलजार प्रधान एक राष्ट्रीयकृत बैंक में पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूं। मैं एक विपणन अधिकारी, मार्केटिंग ऑफिसर ज्वाइन किया था और मैं आज मैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट को मैं देख रहा हूँ। आज वो मेरे पास है। आखिर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं क्या, टीपीपी जो बोलते हैं, या अल्टरनेट बिजनेस चैनल जो मेरे बैंक में इसके लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है, तो ये आखिर कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो बैंक के खुद के पास नहीं है। देखिए, कोई भी बैंक हर तरीके का प्रोडक्ट अपने पास नहीं ला सकता। वो क्या करता है कि दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो प्रोडक्ट्स लाकर अपने ग्राहकों के लिए, ग्राहकों की सेवा के लिए वो उसे ऑफर करता है। ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हो गए। जैसे कि इंश्योरेंस हो गया। हर बैंक एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं बन सकता। कुछ बैंक्स के पास अपना इंश्योरेंस कंपनी भी है, तो वो क्या करता है, दूसरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लाने के लिए दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स को के साथ टाइप करके इंश्योरेंस कंपनीज का, तो वो प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को बेचा करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर क्रेडिट कार्ड। कई बैंक्स भी अपने पास नहीं है, तो दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के साथ टाइप करके, कंपनीज के साथ टाइप करके वो कार्ड ऑफर करते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हम दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। मैं पिछले 10 सालों में एज ए ब्रांच हेड भी काम कर चुका हूँ। मुझे उस समय जब मैं ब्रांच हेड या जोन में था, ब्रांच में था, तब मुझे अक्सर ये लगता था कि ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने का प्रेशर रहने से सिर्फ मेरे पर एडिशनल है, क्योंकि मेरा कोर जो बिजनेस है वो तो कासा लेना है, डिपॉजिट्स लेना है, लोन देना है। अब उसी एंगल्स को जब मैं यहाँ पे आया, अपने इस पद को संभालने लगा हूँ, तब मुझे समझ में आता कि ये क्यों जरूरी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पिज़्ज़ा का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम अक्सर पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज, जो मेरा फेवरेट है, डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा हट। आप भी पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज जाया करते होंगे अक्सर। तो आप वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा जो है वो मिलता है सपोज डोमिनोज में और पिज़्ज़ा हट में, दोनों जगह। मैं डोमिनोज का एग्जाम्पल लेता हूँ। डोमिनो चैलेंज करता है कि मैं दुनिया में सबसे बढ़िया पिज़्ज़ा बनाता हूँ, ठीक है। तो आप पिज़्ज़ा खाने गए अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ गए, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए। अब आप पहुंचे पिज़्ज़ा कॉर्नर पे। अब डोमिनोज आपको कहता है कि सर, मैं तो सबसे बढ़िया पिज़्ज़ा बनाता हूँ, मेरे से बढ़िया पिज़्ज़ा इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस धरती पर कोई नहीं बना सकता, तो ये मेरा पिज़्ज़ा आपके लिए ऑफर कर दिया उसने। अब आपको पिज़्ज़ा के साथ चाहिए होगा कोल्ड ड्रिंक। वो बोलता है सर, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाता। तो आपको कोल्ड ड्रिंक लेना है तो आप बगल वाले पान ठेले में जाइए और कोल्ड ड्रिंक खरीद कर ले आइए। अब अपने गर्लफ्रेंड को या अपने परिवार को छोड़ के आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाएंगे। अब अगर बच्चे ने आपको कहा कि चोकोलावा केक खाना है, बोलता है सर वो तो मैं नहीं बनाता, बगल वाली बेकरी में जाइए, चोकोलावा केक लेकर आइए, मैं तो पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, सिर्फ पिज़्ज़ा बनाऊंगा। तब आपको कौन सी फील आएगी। वही दूसरा पहलू है, जब आप डोमिनोज वाला कोका कोला भी ऑफर करता है, पेप्सी भी ऑफर करता है, एक चोकोलावा केक भी देता है, आपके साथ आइस टी भी देता है। ये चीज़ें एक जगह आपको मिल गई, आप गए, पूरा फैमिली टाइम स्पेंड किया, आपने एंजॉय किया। वहाँ पे हमें बड़ा ऑगमेंटेड सा फील होता है, बड़ा प्राउड फील होता है, यार बड़ी अच्छी बात है यार, मुझे तो डोमिनोज ने सब कुछ एक ही जगह पे दे दिया, बड़ा मज़ा आया, वो आधे घंटा 1 घंटा हमने स्पेंड किया, वी एंजॉयड अ लॉट, दिस इज़ द कॉमन एक्सपीरियंस। लेकिन जब हम बैंक में जाते हैं, अब एज अ बैंकर हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स ऑफर करने में बड़ी हमको तकलीफ होती है। जब हम दूसरी जगह डोमिनोज वाले ने पूछा सर पिज़्ज़ा के साथ आपको क्या चाहिए, टॉपअप दूँ, आपको चीज़ दूँ,
गार्लिक ब्रेड दूं, तब आपको फील गुड होता है। लेकिन जब आप अपोजिट साइड, काउंटर के अपोजिट में आप हैं, अब आपको बेचना है, तब आप बोलते हैं कि सर कोई लोन लेना है, आपने लोन दे दिया, हाउसिंग लोन दे दिया, उसको इंश्योरेंस दूं, बोलने में आपको झिझक महसूस होती है। सो आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा कि उसकी क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली एक सुटेबल आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट उन्हें ऑफर कर सकते हैं। बट थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ऑफर क्यों करना है, इसका एक वजह मैं बताता हूँ। एक मैंने कहीं पे एक स्टडी पढ़ा था कि किसी भी कस्टमर को, किसी भी कंपनी में, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, आप किसी कस्टमर को अगर 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट से बांध लेते हैं, 8 अलग अलग प्रकार के उत्पादों से बांध लेते हैं, उस अलग अलग सेवाओं से बांध लेते हैं, तो कस्टमर, वो ग्राहक कभी आपको छोड़ कर नहीं जाएगा, आपके आपके बैंक को या आपके कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकता, या उसके लिए बहुत मुश्किल होगा उसको छोड़कर जाना, क्योंकि उस पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है आपसे। लेकिन उसी उसी को एक अगर एक ग्राहक है जो आपके पास बहुत बढ़िया ग्राहक है, वो आपके पास काफ़ी बैलेंस रखता है सेविंग में या करंट अकाउंट में, या फिर एफडी बना कर रखा हुआ है कोई फंड, तो सिर्फ एक ही सर्विस अगर वो आपके पास यूज़ कर रहा है, तो अगर उस सर्विस से बेटर सर्विस उसको कहीं और मिलती है, तो वो आप कस्टमर आपको छोड़कर चला जाएगा। कोई भी बैंक आज के डेट में ये नहीं बोल सकता कि मेरा ये प्रोडक्ट जो है सबसे बढ़िया है। किसी एक बैंक ने 8% में हाउसिंग लोन दिया, दूसरे ने 7.5 में दे देगा, 7.5 में दिया तो 7.45 में मिल जाएगा। सेविंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यू कम होते जा रहे हैं, एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यू कम होते जा रहे हैं। सो कोई ये कहना किसी के लिए मुश्किल है कि मेरा ये उत्पाद सबसे बढ़िया है तो मेरा कस्टमर कभी छोड़कर नहीं जाएगा। कस्टमर कभी भी अगर उससे बेहतर प्रोडक्ट मिला तो वो छोड़कर चला जाएगा। कस्टमर को बांधने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत है। एक, आप कितने अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स आपसे आप उसे बांध कर रखे हुए हैं। दूसरा, आपके रिलेशंस। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई ग्राहक है, हाउसिंग लोन बोरोवर है हमारे पास, हमने उसे एक हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया। अब मान लो उसके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं, दूसरी जगह पे हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया। अब उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, उस टाइम पे उसके साथ वो हेल्थ इंश्योरेंस खड़ा हुआ। उसके बाद वो ग्राहक, जब उसको जो भी उसके हॉस्पिटल का खर्चा है, जब उसे वो मिल जाएगा इंश्योरेंस से, तब वो ग्राहक आपके पास आएगा और कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको उस समय आपने हेल्प किया जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी हेल्प की। कुछ और उदाहरण लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें या हम म्यूचुअल फंड की बात करें। कोई ग्राहक है, बेटा छोटा है उसका, बच्चा छोटा है, बेटा है बेटी, बच्चा छोटा है उसका, तो उसको हमने एक म्यूचुअल फंड बढ़िया सा SIP ओपन करवा के दे दिया, बढ़िया, ठीक है। अब एक SIP दिया हमने 15 सालों के लिए। 15 साल बाद जब उसको बेटे या बेटी को पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, जब एजुकेशन के एक्सपेंसेस आएंगे, तब वो ग्राहक आपके पास लोन लेने के बजाय अपना SIP तोड़ेगा और उसको अपने बच्चे को पढ़ा लेगा। तब वो सोचेगा कि हाँ यार, उस फलाने ब्रांच मैनेजर ने, उस फलाने बैंक के फलाने ब्रांच मैनेजर ने आपको उस समय सही गाइडेंस दिया था, जिसकी वजह से आज उसको वो फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है उसको बर्डन नहीं पड़ा और उसका जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो गया। सो बैंकिंग इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। वी कैन नॉट से कि हम 2 साल, साल भर, 6 महीने के लिए कोई रिलेशन नहीं बनाते हैं। सो हम जितने ज़्यादा अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग प्रोडक्ट से, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट से बांध लेंगे, उतने कस्टमर हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। इसी का दूसरा पहलू मैं लेता हूं कि ग्राहक को क्यों आपसे ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट या थर्ड पार्टी प्रोडक्ट आपसे क्यों लेना चाहिए। आपने कभी कोई हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑनलाइन बोरो किया होगा। मैं ज़्यादातर इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो हमेशा चुटकुलों में सुनने में आता है कि मैं बैंक में गया पैसे जमा कराने, मुझे इंश्योरेंस भेज दिया। एक जोक्स अपार्ट, बट चुटकुला की जगह ना लेकर, चुटकुले की तरह ना लेकर इसे हम सीरियसली सोचें कि उसकी ज़रूरत क्या थी। अगर मैं ऑनलाइन कोई इंश्योरेंस परचेस करता हूँ, policybazaar.com, ठीक है, पॉलिसी बाजार का हर इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप है, बट क्या किसी बैंक का सारे इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप है? कभी नहीं हो सकता। IRDA कहता है, IRDA का रूल है कि कोई भी बैंक 3 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज का एजेंट नहीं बन सकता।
अब वो 3 एजेंट कंपनीज को छांटने के लिए वो आरएफपी प्रोसेस करता है। वो 3 एजेंसीज को छांटने के लिए सारे 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आज के डेट में भारत में है, 24 कंपनीज को एक बार पढ़ता है, समझता है, उनकी स्ट्रेंथ को समझता है, उनकी वीकनेस को समझता है। उसके बाद सबसे बढ़िया जो उसे उस समय लगता है वो 3 कंपनीज वो के साथ वो टाई अप करता है, उनका एजेंट बनता है। तो क्या ऑनलाइन में जब आप चूज करने जाते हैं तो कोई आपके लिए इतना मेहनत किया हुआ है? किसी कंपनी के बारे में इन एंड आउट किसी ने समझा है, किसी ने पढ़ा है? कुछ नहीं। तब आप जो इंश्योरेंस लेंगे बिल्कुल 2 ही चीज़ों पर लेंगे, जो एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, वेबसाइट पर दिख रहा है, जो वेबसाइट वाला बोल रहा है वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। दूसरा, आप प्राइस के बेस पर ले सकते हैं कि जो सबसे सस्ता है आपने वो ले लिया। लेकिन यहाँ जब बैंक ऑफर करता है किसी ग्राहक को, सो बैंक ने पूरा स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी, उनका टॉप मैनेजमेंट समझ के 3 कंपनीज 2 कंपनीज को लिया हुआ है इंश्योरेंस पे, और उन कंपनीज को के प्रोडक्ट्स को लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए। तो जो बैंक का विश्वास है, वो बैंक का विश्वास एंडोर्स हो जाता है उस प्रोडक्ट के लिए भी, उस कंपनी के साथ भी, और वही विश्वास कैरी फॉरवर्ड करता है उनके प्रोडक्ट्स के साथ, उस कस्टमर्स के साथ, जब तक वो कस्टमर आपके साथ रिलेशन, आपके बैंक के साथ रिलेशन में है। सो इसीलिए दोनों पहलुओं पे देखा जाए तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स ग्राहकों के लिए भी और बैंक के लिए भी, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और बिना थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के हम किसी कस्टमर को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए इंश्योर नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कस्टमर हमारे पास लॉन्ग टर्म रहेगा जब तक हम उनको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स अन्य उत्पादों के साथ भी नहीं जोड़ लेते। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं बैंकर्स के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप। ब्रेकअप इज मच मच इजियर देन डाइवोर्स, राइट? क्यों? ब्रेकअप जो होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, दैट इज 1-to-1 रिलेशनशिप। वहां पे टूटना बड़ा आसान है, whereas शादी होने के बाद तलाक लेना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां पे फैमिली टू फैमिली बॉन्डिंग बनती है। देयर आर मल्टीपल रिलेशनशिप क्रिएटेड आफ्टर दिस मैरिज। इसी वजह से थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बिल्कुल शादी का काम करते हैं। जब आप एक कस्टमर को कई सारे रिलेशन से जोड़ लेते हैं तो कस्टमर का टूटना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, किसी के लिए भी इमोशनली भी प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं होता। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स कभी थर्ड पार्टी की तरह ना लिया जाए, उसे अपना प्रोडक्ट समझना चाहिए। और जैसे हम करंट सेविंग या हाउसिंग लोन गोल्ड लोन बेचा करते हैं, उसी तरीके से थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को भी बेचना आवश्यक है कस्टमर रिलेशनशिप के लिए। सिर्फ नॉन इंटरेस्ट इनकम महत्वपूर्ण नहीं है, वो है, बट नॉन इंटरेस्ट इनकम ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर बॉन्डिंग, कस्टमर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद बैंक। सो अल्टरनेट बिजनेस चैनल को कभी भी अल्टरनेटिवली ना लिया जाए। अल्टरनेट शुड बी, एबीसी शुड बी टेकन एज अ एसोसिएट बिजनेस चैनल। वो एसोसिएटेड है आपके साथ, आपके जो मुख्य उत्पाद है उसको सपोर्ट करता है। एक हाउसिंग लोन ऊपर टिका हुआ है, 4 उसके क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल लोन, म्यूचुअल फंड, ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ऊपर वाला जो हाउसिंग लोन है तब तक सपोर्ट में खड़ा रहेगा जब तक ये 4-5 जो अन्य छोटे छोटे लेग्स हैं उसके, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। जिस दिन ये लेग्स चले गए या आपने ये लेग्स का सपोर्ट नहीं रखा तो ये हाउसिंग लोन हवा में लटक जाएगा और कभी भी आपके पास से जा सकता है। ना सिर्फ हाउसिंग लोन, कोई भी लोन, कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक, चाहे जितना भी पुराना क्यों हो, जब तक उसे हम अन्य उत्पादों से नहीं बांध लेते, वो ग्राहक हमारे साथ नहीं रहेगा। सो प्लीज थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को वैल्यू दीजिए एट पार विथ आवर कोर प्रोडक्ट्स, तो हम देखेंगे कि हम कैसे सक्सेस होते हैं अपने बैंकिंग लाइफ में। थैंक यू। मैं आपसे अपने इस तरीके के वीडियोस शेयर करता रहूँगा, जिससे कि हो सकता है मैं आपके कुछ काम आऊँ इन वीडियोस के थ्रू। सो मेरे वीडियोस को सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।